ठीक है। उसमें क्वेश्चन दिया है कि सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करता है, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब कि ये डायमीटर है, समझ सकते हो भाई, डायमीटर सेंटर लाइन, ठीक है। तो ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ इट पासेस थ्रू 7,3, ये सर्कल कोई भी पॉइंट 7,3 है उससे पास हो, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है और ये रेडियस इसका 3, रेडियस इज 3। ठीक है, अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप एक सेंटर सपोज कर लो इसका, तो सेंटर क्या सपोज कर लो, मान लो x सपोज करा तुमने a है, सपोज x इज, तो y कितना हो जाएगा a - 1, y क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो गया तुम्हारा a, a - 1, दिस इज सेंटर। ये बात समझ में आती है, समझ में, सेंटर आ गया, इससे इसका डिस्टेंस तो 3 ही दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस ये लिख लो CP, तो CP क्या हो गया a - 7 का स्क्वायर प्लस a - 1 - 3 का स्क्वायर, इसका अंडर, तो ये हो जाएगा कि आपका a स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 प्लस a - 4, मतलब a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 18, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, CP 3 था तो 9 हो गया, ये तो 3 था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2a स्क्वायर माइनस 22a, और कितना हो गया 49 में से 40 शायद 56 हो गया, प्लस 56 इज इक्वल टू 0, इसमें से वो कॉमन निकाल लोगे, ये 28 बच गया, इसके एलसीएम मत क्यों बताओ फैक्टर्स, कितना 14 7 और 7, तो इससे a - 7 और a - 4 इज इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू 7 या 4, ऐसे 2 सर्कल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटर बनेंगे, 2 सेंटर में रखने रेडियस भी हो जाएगा, तो एक सेंटर तो हो जाएगा आपका 7 लेता हूँ तो 7 और 6, ये एक सेंटर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो सकता है सेंटर, अगर 4 डाल दो तो 4 और 3, तो 2 सर्कल की इक्वेशन बनाएगी, एक बन जाएगी x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दूसरी हो जाएगी x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये 2 इक्वेशन आती है।
of the circle whose center is at 3, minus 1 and which cuts off the chord of length 6 units on the line सर्कल है, इसका सेंटर दे रखा है 3, -1 इसने कहा विच cuts off a chord of length 6 units on the line। ये लाइन है, इस लाइन पर ये chord काटती है सर्कल जो है, इसकी लेंथ मान लो पी क्यू है, तो पी क्यू जो है वो 6 है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, तो आपको इक्वेशन निकालना, कैसे निकालोगे? है जी, सेंटर से परपेंडिकुलर डालना, और बोलो क्या करोगे? ये मान लो एम, चलो ये 3 भी हो गया। अब रेडियस बना दिया, अब आप कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, लाइन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ये परपेंडिकुलर तो है, तो क्या करूँगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर distance of 3, -1 from a line 2x minus 5y plus 18 क्या होगा? 2 into 3 minus 5 into -1 plus 18 इसका मॉडुलस अपॉन 4 plus 25 का अंडर रूट। फॉर्मूला याद है डिस्टेंस का, OM, तो ये OM आ जाएगा, ये हो गए, ये 5 हो गए, 6, 5, 11, 11, 18, 29 हो गया, तो ये 29 ऊपर नीचे रूट 29, तो ऊपर 29 का अंडर रूट बचा, मतलब OM आपके पास रूट 29 आ गया, PM आपके पास 3 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, पूरी कॉर्ड की लेंथ आपको 6 दे रखी थी 6 यूनिट की, तो आधा आधा काट दिया, तो इससे OP निकाल सकते हो आप। OP स्क्वायर कितना हो गया कि आपका OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, OM स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 29 और प्लस PM स्क्वायर हो गया आपके पास 9, तो ये हो गई 38, ठीक है। अब आपके पास सेंटर भी है, x minus 3 का स्क्वायर प्लस y plus 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर तो है, इज इक्वल टू 38, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कर सकते हो, आराम से ध्यान से कर सकते हो। हमने जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अभी पढ़ी थी, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये मैंने बताई थी पिछली क्लास में। जो भी इक्वेशन सॉल्व करोगे उस टाइप की आएगी सॉल्व करने में। अब क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल जो है इट इज पासिंग दीज 2 पॉइंट्स, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक बार ये इक्वेशन पॉइंट इसमें डाल दो, 1 plus -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 2g
माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन बनेगी 2g माइनस 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट भी डाल दो। तो 16 प्लस 9 प्लस 8g माइनस 6f प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इससे बन गई 8g माइनस 6f प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 20। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। क्या तक समझ में आ गई? अब इस सोच में तो माइनस गलती कर दी। अच्छा वो गलती कर दी -5। ठीक है। अब इसके बाद इस सर्कल का सेंटर मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था? x के कोफिशिएंट को हाफ करो और उसका साइन बदल दो, y के कोफिशिएंट को हाफ करो साइन बदल दो। तो इसका सेंटर क्या था? -g माइनस था। ये बताया था, याद है नहीं? अब ये -g माइनस है किस लाइन के ऊपर लाई करेगा? क्योंकि उसने क्या बोला? सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन बोला। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी -3g माइनस 4f इज इक्वल टू 7 या 3g प्लस 4f इज इक्वल टू -7। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? आगे समझ में पक्का? चलो आगे आगे समझ में। अब अपने आप करना है आपने। पहली तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को माइनस कर लो यही पे, ताकि सी कट जाए। तो एक इक्वेशन बन जाएगी जी और एफ। फिर जो नई इक्वेशन आएगी उसको थर्ड इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, तो उससे जी एफ निकल आएंगे और जी एफ की वैल्यू किसी भी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में डाल के सी निकाल दो और फिर फर्स्ट वो सबसे ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें डाल दो। चलो तीनों की जी एफ सी की वैल्यू निकाल के जो फर्स्ट इक्वेशन है जनरल इक्वेशन उसमें डाल दो। करो। तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करा, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ को थर्ड के साथ सॉल्व करा तो एफ आ गया। एफ को मैंने इक्वेशन में डाला तो जी आ गया और इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया तो सी आपका क्या आ रहा है? बस अब सबको डालो जो इक्वेशन तो देखा चलिए। तो सी आ गया 11/3। तो इसमें डाल में आ गया। अब इसमें डालना है x² + y² और -94x/15 ये आएगा ना। और f क्या है? तो 6/5y + 11/3 है ना। अब इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा 15x² + 15y² माइनस इसमें डाल दो -94x + 18 18y और प्लस 55 ये यानी क्या मैं बता नहीं सकता इसको कि ये इसकी क्या आएगी, क्योंकि इसने बहुत भयानक तरीके से बनाया। सेंटर हमारा जो आया है वो ठीक आया है बिल्कुल। सेंटर इज करेक्ट 47/15 और -3/5 सेंटर आ रहा है। उसका -g और -f होता है ना। तो g की वैल्यू से अगर माइनस हटाऊंगा तो 47/5 -g और f की वैल्यू -3/5। तो ये सेंटर बिल्कुल ठीक आ रहा है आपका। उसने कुछ और तरीके से करा है, इसलिए उसको सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1465/225 ऐसा करके रेडियस आ रहा है। रेडियस हम निकाल के देख सकते हैं उसको मैच करने के लिए। वैसे हमारा ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं है। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस भी आप g² + f² - c से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है
क्योंकि आपको तो जी एफ सी चाहिए थे, वो तीनों निकल गए आपके। अगर रेडियस निकालने वो बोल दे वो, तो फिर जी और एफ और सी की वैल्यू डालकर आप ये रेडियस भी निकाल सकते हो। लेकिन अब आप देखो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर उसमें से ये सी माइनस करोगे तो सॉल्व करोगे बहुत लंबा होगा। ठीक है, तो वो रहने देंगे, उसको तरीका ठीक है। जी एफ सी निकाल लिया और इक्वेशन में डाल दिया जी एफ सी की वैल्यू, इक्वेशन आ गई है मेरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए आप किसी भी 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकालिए, 3 पॉइंट। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। और जब सर्कल की इक्वेशन आ जाए, जो चौथा पॉइंट बचा है वो उस इक्वेशन में डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो कॉन्साइक्लिक, नहीं कर रहा है इसका मतलब 3 से सर्कल तो बन गया, वो पॉइंट कहीं अंदर है या बाहर है। समझ में आई मेरी बात? अब 3 पॉइंट से करने के लिए अब अपने आप करना, तो इक्वेशन यही है, जनरल इक्वेशन से करेंगे हम। अब पहले सुन लेना मेरी बात ध्यान से, तीनों पॉइंट्स को इसमें डाल दो, सेटिस्फाई करा दो, तो 3 इक्वेशन बन जाएंगी जी एफ और सी में, 1 2 3। समझ में आ गई? 1 और 2 को माइनस करोगे तो सी कट जाएगा, 4th इक्वेशन आ जाएगी जी एफ में। फिर सेकंड और थर्ड को माइनस करोगे तो सी कट जाएगा, फिर से एक इक्वेशन जी और एफ में आ जाएगी, वो आ गई 5th इक्वेशन। समझ में आ रही है? 4th और 5th को सॉल्व कर लो तो जी और एफ आ गया। जी एफ की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से किसी में भी डाल दो तो सी आ गया, इसमें डाल दो तो इक्वेशन आ गया। समझ में आ गई? करो इधर अपने आप। नहीं समझ में आया तो बोल देना बीच में।
थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ और फिफ्थ, इसको फोर्थ को इसे 3 से मल्टीप्लाई करना हो 3g को 3g इसे मल्टीप्लाई करो तो -12 इज इक्वल टू -36, ये 3g माइनस f इज इक्वल टू 3 माइनस कर दो, ये कट गया, 11 f आ गया माइनस का, तो -39 ये आ रहा है भाई। कितना आया? तो ये मैंने कहा गलती दोनों अच्छा ये गलती मैंने प्लस की लिख दी प्लस 48 था, प्लस 48 का मतलब है प्लस 12, तो ये प्लस 36, तो ये 33 आएगा प्लस, तो भी माइनस -3 आ रहा है -3 है। -3 आ रहा है ना, f आ गया माइनस, तो f की वैल्यू आप एक छोटी सी इक्वेशन इसमें डाल दो तो g आ जाएगी माइनस +12 g 0, और फिर एक इक्वेशन में इसमें डाल दो सबसे छोटी इक्वेशन ये दे दीजिए, तो ये 2 इंटू -3 ये तो 0 हो ही गया, और c की वैल्यू निकालनी है हमें, और इज इक्वल टू कितना है -30, तो c आ जाएगा आपका -130 + 6 -120, ये है क्या गलती है जी 0 आया कि नहीं पहले बताओ। अच्छा 18 से 54 आएगा, तो मैंने कहाँ डाल दिया, और मैं आधी इसमें डाल रहा हूँ आधी इसमें डाल रहा हूँ, इसलिए आधा डाल दिया, ऊपर में भी डाल दिया, नीचे भी डाल दिया, तो ये 0 हो गया, 2 इंटू -3 ये ठीक कर रहा था प्लस c इज इक्वल टू -82, c आ जाएगा -82 + 6, ये आ गया -76, ये है, तो ये 3 वैल्यूज आ गए आपके पास, g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया। अब बस इक्वेशन में f -3 आ है, इसमें डाल दिया इक्वेशन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो ये हो जाएगी आपकी -6x -76, ये सर्कल की इक्वेशन आ गया। y तो होगा ही नहीं क्योंकि g 0 आ गया है, तो y वाली टर्म्स होंगी नेक्स्ट, तो x है ठीक है, ऐसे दे रखा है, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1 cuts the coordinate axis at point a and b, यहाँ a या b, ठीक है, ओरिजिन, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, ये a और b, इसकी इक्वेशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके दो तरीके हैं, एक तो पीछे करेंगे 3 पॉइंट आ जाएंगे 0 0, क्योंकि लाइन x बाई ए, तो ये पूरा a है ना, ये a कॉमन 0 और ये 0 कॉमन 0, तो 3 पॉइंट ले लो और सॉल्व कर दो, 3 जैसे भी 3 पॉइंट से करा था मनमानी बात। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी है इसका, कैसे कर सकते हैं दूसरा तरीका,
फिर वो क्या पता सेंटर पे जा रहा है, परपेंडिकुलर कैसे पता लगेगा कि सेंटर पे जा रहा है? गलती ना करके भूल गई जब तक कंफर्म ना हो कोई। ये क्या पक्का कि ये 90 बनाया गया है ना? तो क्या करना है, पहले इसके डिस्टेंस निकालो। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बहुत आसान सा है। ए बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा हो जाएगा। भाई डायमीटर तो आया ये, तो रेडियस आधा हो गया। और इन दोनों का मिड पॉइंट तो सेंटर है, तो क्या होगा सेंटर a/2 b/2 होगा कि नहीं? सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, इक्वेशन निकाल दो। हाँ ये पॉसिबल है, ये तो मैंने नहीं सोचा। ये भी हो सकता है कि सेंटर से जाए ही ना हो। क्या ठीक है, सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो उसका मिड पॉइंट निकाल लिया, वो जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा इन दोनों का, a प्लस x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, वो सेंटर आ गया। और रेडियस जो है वो इस डायमीटर की लेंथ का आधा हो जाएगा। ये AB निकाली, उसका आधा कर दिया, रेडियस आ गया। बस इक्वेशन में सेंटर भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, दोनों चाहिए था, मैंने उसमें डाला, सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा आसान हो गया। और एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, याद रखना कि ये डायमीटर क्यों होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा तो घुमा फिरा के ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन फॉर सर्कल। क्लियर समझे? क्लियर बेटा? क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle, circumscribing the triangle formed by the lines। ये 3 लाइन दे देंगे, समझ रहे हो? अब वो ऐसे दे देंगे, एक लाइन ये जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। इसकी इक्वेशन दे दी, इसकी इक्वेशन दे दी, इसकी इक्वेशन दे दी, तीनों की दे दी। और कह रहे हैं कि सर्कल जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है उसकी इक्वेशन निकालो। तो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन। पहले इसको सॉल्व करके ये निकालोगे, इसको सॉल्व करके ये निकालोगे, इसको सॉल्व करके ये निकालोगे। 3 पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकालना मैंने बता दिया। ठीक है, फिर वही जनरल इक्वेशन में डालते जाना और 3 इक्वेशन बन जाएंगी, वही GFC निकालने इक्वेशन में से। थोड़ा लंबा है, शायद तुम्हारे स्कूल में ना भी दे, मेरे को नहीं पता, पर तुम्हें आना चाहिए। If y is equal to 2x is a chord of the circle x square plus y square minus 10x is equal to 0, find the equation of a circle with this chord as diameter। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला है, एक सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या होगा 5 कॉमर्स। अभी बहुत बच्चों को याद नहीं हुआ है, भावना को तो याद ही नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क था इसके ऊपर, अब याद आया। क्या करा था, x के कोफिशिएंट को आधा करा और साइन चेंज कर दिया, y तो है ही नहीं, तो 0 हो गया।
तो सेंटर हो गया 5,0। इसकी एक कॉर्ड है, कॉर्ड सपोज ये कॉर्ड है, ये कौन सी है, y = 2x, ठीक है। ये वाला सर्कल, ये वाला है बड़ा वाला, इसकी एक कॉर्ड है। अब आपको एक और सर्कल बनाना है विद दिस एज अ डायमीटर, विद दिस एज अ डायमीटर, ऐसे बनाना है। वो जरूरी नहीं सेंटर पास होगा। अब इसको डायमीटर मान के कॉर्ड को आपको एक नया सर्कल बनाना, उसकी इक्वेशन बहुत सिंपल है एकदम से। बस एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी दो लाइंस को आपस में सॉल्व करना है या दो कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उससे उसका हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अब यहाँ पर कॉर्ड भी दे रखा है, सर्कल भी दे रखा है, अगर उन दोनों को हम सॉल्व कर लें आपस में तो हमारे पास ये दो पॉइंट आ जाएंगे जहाँ से कॉर्ड ने सर्कल को काटा। ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने गलत बना दी, यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल, समझ गए तुम मेरी बात, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो पहले आप क्या करें, इसको इसके अंदर डाल दो, तो ये आ जाएगा, इसमें लिखेंगे सॉल्विंग द टू इक्वेशंस। जब भी दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने से हमेशा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। इस y की वैल्यू 2.5 मैंने यहाँ डाला और -10x = 0, 5x² - 10x = 0, 5x कॉमन निकाल लो, x - 2 = 0, इससे x जो है 0 आ गया और 2 आ गया, ठीक है। x काटना नहीं, कभी भी ध्यान रखना है। इस वैल्यू को इसमें डाल दो, चाहे इसमें डाल दो, आपकी मर्जी है। दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो किसी भी, तो आसान वाले ये है, तो y आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4, तो दो पॉइंट हो गए 0 0, ये a हो गया मान लो, और एक पॉइंट हो गया 2 4, ये b हो गया, जहाँ से सर्कल को कॉर्ड ने काटा। मान लो ये a था, ये b था। अब तुम्हें एक सर्कल बनाना है जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के ये हो गए, इसको डायमीटर मानना है ना, तो एंड पॉइंट्स हो गए। तो अभी मैंने बताया y - y1 × y - y2, इससे पहले प्लस x - x1 × x - x2 = 0। इसमें इसकी वैल्यू डालते जाओ, ये आ जाएगी y - 2 y - 4 प्लस x - 0 × x - इधर डाल दिया 0 था ना यहाँ पर, y - 4 और y - 0, ठीक है, x - 0 और x - 2 इसे सॉल्व कर लो। आपके पास इतने आप इक्वेशन बन जाएगी, x² y² - 4y प्लस x² - 2x, x² प्लस y² - 2x माइनस 4y। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन इसके खत्म हो गए, इससे ज़्यादा डिटेल और मैं नहीं करा रहा हूँ। हाँ, ये तो मैंने दिनों बाद खींचा ना, ये तो ऐसे खत्म हो जाता है तुम्हारे चैट के साथ। शुरू करा और आधे घंटे में खत्म।